लोगों से बातचीत करना भी एक कला है, एक आर्ट है। जिस इंसान में बोलने की कला होती है वो लोगों के सामने अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से पेश कर पाता है और इसका असर इतना गहरा होता है कि उसे जीवन में हर कदम पर कामयाबी हासिल होती है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि बोलने की ये कला, बात करने का ये हुनर आप में भी विकसित हो जाए, जिससे आप भी लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस कर पाएँ या फिर ऐसे लोगों के सवालों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें जो आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछ कर आपको इरिटेट करते हैं। अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके बात करने का तरीका बेहतरीन होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ चालाकी से बात करने के 6 टिप्स शेयर करूंगा। चालाकी से बात करने का मतलब है कि बात करते समय ऐसे कौन से तरीके अपनाएं जिससे आप दूसरों की नज़रों में ऊपर उठ सकें। ये सभी टिप्स आपको जीवन भर काम आएंगे। तो चलिए इन 6 तरीकों के बारे में एक एक कर बात करते हैं। नंबर 1, ऐसे सवालों का जवाब कैसे दें जिनका आप जवाब नहीं देना चाहते। बारबरा नाम की एक लड़की अपने पति के साथ मिलकर अमेरिका में फर्नीचर की एक बड़ी कंपनी चलाती थी, लेकिन थोड़े समय बाद उसका तलाक हो जाता है और कोर्ट फैसला देता है कि आप दोनों अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन कंपनी दोनों को एक साथ चलानी होगी। कुछ दिनों के बाद बारबरा एक पार्टी में जाती है। पार्टी में हर व्यक्ति उससे और उसके पति के तलाक के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन शुरुआत करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद बारबरा की एक दोस्त उससे तलाक के बारे में पूछती है। बारबरा इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो इसका जवाब देने के लिए ब्रोकन रिकॉर्ड तकनीक का सहारा लेती है और बोलती है, मैं और मेरे पति अलग हो गए हैं, लेकिन इससे कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बारबरा की दोस्त उसके जवाब से अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उसने दोबारा घुमाकर वही सवाल किया और बारबरा ने फिर से वही जवाब दिया, मैं और मेरे पति अलग हो गए हैं, लेकिन इससे कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सुनकर उसकी दोस्त कुछ देर तो चुप रही और थोड़ी देर बाद एक बार फिर से उसने उसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन बारबरा ने फिर से वही जवाब दिया, मैं और मेरे पति अलग हो गए हैं, लेकिन इससे कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दोबारा उसकी दोस्त ने वो सवाल कभी नहीं किया। इससे हमें यह समझ आता है कि जब आप किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहते तो एक ही जवाब को बार बार उसी लहजे के साथ बोलते रहें। इससे सामने वाला परेशान हो जाएगा और वो सवाल पूछना बंद कर देगा या वहाँ से चला जाएगा। नंबर 2, ऐसा क्या करें जिससे आपके पास हमेशा बात करने के लिए कुछ न कुछ रोचक जानकारी हो। जब भी आपको किसी पार्टी या शादी में जाना होता है तो आप अपने कपड़ों और लुक्स पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि आपको वहां जाकर लोगों से क्या बात करनी है और कैसे करनी है। इसका नतीजा ये होता है कि जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं तो आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता। तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का एक तरीका है कि किसी भी पार्टी या शादी में जाने से पहले आपको उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़कर जाना चाहिए, ताकि आपको देश और दुनिया में चल रही ताज़ा खबरों के बारे में पता हो, या फिर आप जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं उसके बिजनेस से संबंधित नई जानकारी को पढ़कर जाएं, ताकि आप उससे उसी की रुचि के हिसाब से बात कर सकें। ऐसा करने से आपके पास बात करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी और आप सामने वाले को खुद की बातों से प्रभावित कर सकते हैं अथवा लंबी बातचीत कर सकते हैं। नंबर 3, जब आपका किसी से बात करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी आपको उससे बात करनी पड़े तो ऐसे में क्या करें? कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप किसी व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते या आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें। ऐसी स्थिति में आपको पैरोटिंग तकनीक का सहारा लेना चाहिए। मतलब आपको एक तोते की तरह बात करनी चाहिए। जिस तरह एक तोता व्यक्ति की बातों को रिपीट करके उसका दिल जीत लेता है, ठीक उसी तरह आपको सामने वाले की बात के कुछ आखिरी शब्दों को रिपीट करना है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे कहता है कि पिछले महीने हम घूमने के लिए दार्जिलिंग गए थे, तो आपको कहना है, दार्जिलिंग गए थे, तो सामने वाला फिर उसके बारे में विस्तार से बताना शुरू कर देगा। ऐसे में आपको बस उसकी बातों को सुनना है और अंत में अगर वो कहे कि वहाँ का मौसम बहुत बढ़िया था, तो आपको रिपीट करना है, मौसम बढ़िया था। अब वह आपको मौसम के बारे में विस्तार से बताने लगेगा। ऐसा करने पर सामने वाले को लगेगा कि आप उससे बात करने में इच्छुक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस तकनीक का सहारा लेकर आप उससे काफ़ी समय तक बात कर सकते हैं
और उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके साथ बात नहीं करना चाहते। नंबर 4, किसी व्यक्ति की नज़रों में खुद के प्रति इज्जत कैसे पैदा करें। तारीफ़ सुनना सबको अच्छा लगता है। किसी भी व्यक्ति की तारीफ़ करके आप उसकी नज़रों में खुद के प्रति इज्जत बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी कभी सामने वाले की तारीफ़ उसके मुंह पर करने से उसको ऐसा लग सकता है कि आप उससे कोई अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इससे बचने का एक तरीका है कि जिस व्यक्ति की नज़रों में आप खुद के प्रति इज्जत पैदा करना चाहते हैं उसके मुंह पर तारीफ़ ना करें, बल्कि उसके दोस्त या किसी करीबी के सामने उसकी तारीफ़ करें। जब उस व्यक्ति को पता चलेगा कि आपने दूसरे लोगों के सामने उसकी तारीफ़ की है तो उसके दिल में आपके लिए इज्जत अपने आप पैदा हो जाएगी। नंबर 5, थैंक्स बोलने का ऐसा तरीका जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। जब आपको कोई गिफ्ट देता है या फिर आपका कोई काम करता है तो आप उसे बदले में थैंक्स बोलते हैं, जो कि सामने वाले को अच्छा लगता है, लेकिन यह आधा अधूरा वाक्य है। अगर आप थैंक्स बोलने के साथ सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो थैंक्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा लाइन ज़रूर जोड़ें, जैसे थैंक यू वेरी मच मेरी भावनाओं को समझने के लिए, थैंक यू वेरी मच यह काम करने के लिए, इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ आने के लिए। आपको थैंक यू के बाद थैंक यू बोलने का कारण ज़रूर बताना है, जिससे सामने वाला ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वह थैंक यू उसे लंबे समय तक याद रहता है। नंबर 6, बात करते समय आँखों का इस्तेमाल करके आप कैसे किसी के दिल में खुद के प्रति इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में आँखों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको उसकी आँखों से यह पता चल जाता है कि वह आपकी बातों में रुचि ले रहा है या नहीं। इन्हीं आँखों का इस्तेमाल करके आप ऐसे व्यक्ति को इम्प्रेस कर सकते हैं जिसको आप पहले से जानते हैं। यह कैसे करना है चलिए जानते हैं। मान लीजिए 3 लोग ABC आपस में बात कर रहे हैं। इसमें A कुछ बोल रहा है, B आप खुद हैं और C कुछ सुन रहा है। अगर आप C को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो जब A बोल रहा है तो आपको A की तरफ नहीं देखना बल्कि C की तरफ देखना है और देखते रहना है। इससे C को यह लगेगा कि आपका उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए आप उसकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन इस ट्रिक का इस्तेमाल आपको उसी व्यक्ति के साथ करना है जिसको आप पहले से जानते हैं, या ऐसा व्यक्ति जो आपको थोड़ा बहुत पसंद करता है। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ इस ट्रिक का इस्तेमाल ना करें, वरना उसे बहुत अजीब लग सकता है। इस वीडियो में आपने कुछ एडवांस कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो चालाकी से बात कैसे करें बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।